हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे सिख आंदोलन। सिख आंदोलन तो पहले ये समझते हैं सिख आंदोलन। सिख मतलब होता क्या है, इसका सिख का मतलब होता क्या है। सिख का मतलब होता है शिष्य, शिष्य होता है। और इसका साहित्यिक अर्थ होता है, साहित्यिक अर्थ होता है, साहित्यिक अर्थ होता है अनुशासन, अर्थात अनुशासन के प्रति ज्ञान प्राप्त करना सिख कहलाता है। ठीक ना। सिख का मीनिंग यही होता है। सिख का मीनिंग होता है, मतलब होता है शिष्य। साहित्यिक अर्थ में इसे अनुशासन कहते हैं। अर्थात अनुशासन के प्रति ज्ञान प्राप्त करना सिख कहलाता है। हमने समझ लिया सिख क्या कहलाता है। उसके बाद इसके क्रम में हम लोग देखते हैं, इसके क्रम में 10 गुरु आते हैं। 10 गुरुओं का क्रम देखते हैं। ये पहले ये धार्मिक था, बाद में धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया। तो पहला गुरु थे बाबू, कौन थे? गुरु नानक देव। दूसरा गुरु कौन थे? गुरु अंगद। तीसरा गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। चौथा गुरु गुरु रामदास। पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु गुरु हरिकिशन, गुरु हरिगोविंद, गुरु हरिगोविंद। सातवां गुरु गुरु हरिराय। और आठवां गुरु गुरु हरिकिशन। नौवां गुरु गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरुओं के नाम आता है। प्रथम गुरु गुरु नानक देव। प्रथम गुरु गुरु नानक देव। उसके बाद गुरु अंगद। उसके बाद गुरु अमरदास। उसके बाद रामदास, अर्जुन देव, हरिगोविंद, हरिराय, हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरुओं का क्रम आता है और 10 गुरुओं के बारीकी से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो पहला देखते हैं गुरु नानक देव। तो ये तो हो गया बाबू सिख धर्म का संस्थापक। सिख धर्म का संस्थापक, सिख धर्म का संस्थापक गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। सिख धर्म का संस्थापक जब पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव। ये सिख धर्म की स्थापना किए हुए थे। अब पहला पूछेगा, पहला गुरु कौन था? पहला गुरु कौन था? तो पहला गुरु कौन है बाबू? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव है। अच्छा, इतना देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे गुरु नानक देव का जन्म, ठीक ना, जन्म देखेंगे। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनकी माँ के क्या नाम है, इनके पिता के क्या नाम है, इनकी सिस्टर के क्या नाम है और इनकी पत्नी के क्या नाम है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में हुआ था बाबू। इनका जन्म पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत में तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में नाना नाना काना साहिब है। नाना ना ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब है। ठीक ना बाबू, यही है ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब है। ठीक ना, तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी को हम लोग ननकाना साहिब जानते हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था और उस दिन पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा का दिन था। ठीक ना, पूर्णिमा का दिन था। और आगे हम लोग देखते हैं इधर और आगे देखते हैं इनके पिता का नाम गुरु नानक देव, पिता कालू मेहता, कल्लू मेहता, कालू मेहता। ठीक ना, इनके पिता के नाम कालू मेहता, माँ तृप्ता, बहन नानकी और पत्नी सुलक्षणा। पिता कालू मेहता, माँ तृप्ता, बहन नानकी और पत्नी सुलक्षणा। गुरु नानक देव का बारे में इतना जानकारी तो जरूरी है रखना। और ये सिख धर्म का संस्थापक थे, सिख धर्म का संस्थापक थे। गुरु नानक लंगर और पंगल व्यवस्था किए हुए थे। गुरु नानक लंगर और पंगल व्यवस्था किए थे। लंगर और पंगल, लंगर मतलब भोजनालय, पंगल मतलब धर्मशाला, धर्मशाला में जाकर रहा जाता है और लंगर मतलब भोजन किया जाता है। ये व्यवस्था किए थे और यहाँ पर ये इनके अनुयायियों आकर मिलते थे। इतना हम लोग गुरु नानक देव के बारे में समझते हैं। और एक समझते हैं गुरु नानक देव बाबर और गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन यही, गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन था। इतना हम लोग गुरु नानक देव के बारे में समझ लिए। अब गुरु अंगद के बारे में समझते हैं। इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद ये मिटा कर आगे बताते हैं। इनका जन्म देख लिए थे। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु छूट गया था। इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। करतारपुर में हुआ था। ठीक ना, गुरु नानक देव का मृत्यु करतारपुर में हुआ था 1539 ईस्वी में। इनका प्रिय शिष्य, इनका प्रिय शिष्य लहना सीखा। कौन लोग था? लहना सीखा। इनका प्रिय शिष्य लहना सीखा। लहना सीख जब ये गद्दी प्राप्त किए, तो गुरु अंगद के नाम से जब ये गद्दी प्राप्त करते हैं तो गुरु अंगद के नाम से ये गुरु अंगद के नाम से गुरु बनते हैं। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं गुरु अंगद के बारे में। ये दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ये दूसरे गुरु थे।
दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। ये गुरुमुखी लिपि आरंभ किए। गुरुमुखी लिपि आरंभ किए। क्वेश्चन ये पूछता है गुरुमुखी लिपि आरंभ किसने किए? तो गुरुमुखी लिपि आरंभ किसने किए? तो गुरु अंगद किए हुए थे। अब उसके बाद हम लोग अमरदास। अमरदास देखते हैं। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास बनते हैं। तो तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु कभी कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, जैसे बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम में ये दे देगा सजाने के लिए, क्रम सजाने के लिए। तो पहले कौन आता है, इसलिए मुझे हर क्रम भी याद रहना चाहिए। 10 गुरु है, 10 गुरु के बारे में हम लोग जानकारी रखना चाहिए, और तभी तो हम लोग को क्रम याद रहेगा। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो तीसरे गुरु बाबू कौन हुए? तीसरे गुरु अमरदास हुए। ये गोंदवाना में एक सरोवर का निर्माण किए। सरोवर तो समझते हैं ना, तालाब। गोंदवाना में एक सरोवर का निर्माण किए, और ये सरोवर सिख धर्म का पवित्र स्थान बन गया। सिख धर्म का पवित्र स्थान बन गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा, इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अमरदास के पुत्री बीबी भानु, अमरदास के पुत्री बीबी भानु के पति रामदास। ठीक, उसके बाद अमरदास के बाद गुरु रामदास बनते हैं। तो रामदास कौन है, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। रामदास गुरु अमरदास के पुत्री बीबी भानु के पति रामदास हैं। ठीक ना। ये रामदास क्या करते हैं, ये बीबी भानु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। बीबी भानु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिए हुए थे, और रामदास ने उस जमीन को जैसे कि अमृतसर का नींव डाला। उसके बाद रामदास ठीक ना, रामदास अब अपने पुत्र पांचवें पुत्र, ठीक ना, पांचवें गुरु अर्जुन देव आते हैं। रामदास अपने तीसरे पुत्र को गुरु का पद सौंप दिया। ठीक ना। तो पूछता है क्वेश्चन, रामदास ने तीसरे पुत्र को गुरु का पद सौंप दिया। ठीक, रामदास के समय ही ये गुरु का पद वंशानुगुणित हो गया। रामदास के बाद उसके पुत्र अर्जुन देव गद्दी प्राप्त करते हैं। रामदास के बाद उसके पुत्र अर्जुन देव गद्दी प्राप्त करते हैं। इतना तक हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आगे फिर देखते हैं। तो हम लोग पूछता है, पांचवें गुरु कौन है? सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन है? तो अर्जुन देव है। कौन है? अर्जुन देव है। पांचवें गुरु अर्जुन देव है। अर्जुन देव
आदि ग्रंथ की रचना किए थे। क्वेश्चन पूछता है आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव किए थे। कौन किए थे बाबू? गुरु अर्जुन। आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे? तो गुरु अर्जुन देव किए हुए थे। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के विद्रोही पुत्र, जहांगीर के विद्रोही पुत्र कौन था बाबू? जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो था। खुसरो को संरक्षण दे दिए थे, ठीक ना। तो जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दिया, फांसी दे दिया। खुसरो की सहायता करने के क्रम में जहांगीर ने अर्जुन देव की फांसी पे चढ़ा दिया और पांचवें गुरु की मौत हो जाती है। उसके बाद हरगोविंद बनते हैं। अर्जुन देव के पुत्र हैं। अर्जुन देव के पुत्र देखिए, रामदास के पुत्र अर्जुन देव और अर्जुन देव के पुत्र ये हुए हरगोविंद। इसके पुत्र ये, यहाँ से वंशानुगुणित हो गया है, वंशानुगुणित हो गया है, वंशानुगत हो गया है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग देखते हैं हरगोविंद। हरगोविंद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हरगोविंद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको धीरे धीरे हम लोग। और अर्जुन देव हम लोग देख रहे थे, पांचवें गुरु थे, आदि ग्रंथ की रचना किए थे, आदि ग्रंथ की रचना किए हुए थे। और जहांगीर ने हत्या कर दिया था खुसरो की। जहांगीर के पुत्र खुसरो, विद्रोही पुत्र खुसरो की संरक्षण दे दिए थे। खुसरो को संरक्षण कौन दिए हुए थे? तो गुरु अर्जुन देव किए थे और जहांगीर ने इनकी फांसी दे के हत्या कर दिया। उसके बाद अर्जुन देव हर मंदिर का निर्माण किए थे। हर मंदिर का निर्माण किए हुए थे। अमृतसर में है बाबू, अमृतसर हर मंदिर। और इसी के समय में राजा रंजीत सिंह, कौन? राजा रंजीत सिंह हर मंदिर को सोना से मढ़वा दिया। तब से इसका नाम स्वर्ण मंदिर हो गया। तो वही स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव किए हुए थे। स्वर्ण मंदिर की सोना से किसने मढ़वाया था? तो राजा रंजीत सिंह ने मढ़वाया था। उसके बाद हरगोविंद, अर्जुन देव के पुत्र हरिगोविंद बनते हैं। और कुछ नहीं, औरंगजेब इनके दरबार में बुलाया था और कुछ नहीं। हर राय को भी यही, हर राय कुछ नहीं है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। हरकिशन औरंगजेब बुलाया था तो इनको चेचक हो गया था, चेचक होने से इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद देखते हैं तेग बहादुर। उसके बाद हम लोग देखते हैं तेग बहादुर देखते हैं। तेग बहादुर देखते हैं। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के विद्रोही पुत्र। अकबर द्वितीय, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय के संरक्षण दे दिए थे। गुरु तेग बहादुर संरक्षण दे दिए थे और औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दिया। दिल्ली में चांदनी चौक है। दिल्ली में चांदनी चौक, ठीक ना। दिल्ली में चांदनी चौक, फिलहाल उसे शीशगंज कहा जाता है। शीशगंज के पास ही
गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया था, गला ही कटवा दिया था औरंगजेब। अच्छा, हम और पहले जब शिवाजी पढ़ा रहे थे तो शिवाजी में हम बताए होंगे औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय ने शिवाजी के पुत्र संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय के संरक्षण दे दिए थे। संभाजी संरक्षण दे दिए थे तो दरबार में बुलाया गया। औरंगजेब बोला आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए। ये धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे और अपने से उनके पुत्री औरंगजेब के पुत्री जिन्नत उल निसा से विवाह करने के प्रस्ताव रख दिए। बदले में औरंगजेब ने भरी सभा में, दरबार में उनकी खाल निकलवा दी। इस कांड को इतिहास में बर्बर हत्याकांड कहा गया है। ठीक उसी प्रकार औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय दिल्ली के चांदनी चौक यानी कि फिलहाल में शीशगंज में गुरु तेग बहादुर के नवे गुरु थे, इनकी हत्या करवा दिया। औरंगजेब कट्टर हिंदू था, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? पटना, बिहार। पटना साहिब कहा जाता है, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था और इनकी माँ का नाम गुजरीबाई था। गुरु गोविंद सिंह का माँ का नाम गुजरीबाई था और पिता के नाम तो आप लोग जानते हैं तेग बहादुर की हत्या कौन कर दिया था? औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कर दिया। उसके बाद गुरु कौन बनता है? गुरु गोविंद सिंह बनते हैं और ये गुरु पद को समाप्त करते हैं। पूछता एग्जाम में ये है, गुरु पद को समाप्त किसने किया? तो गुरु पद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने कर दिया था। और उसके बाद गुरुवाणी चला। उसके बाद क्या चला बाबू? गुरुवाणी चला। अब कोई गुरु नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग जानते हैं कि 10 ही गुरु है। कितने टोटल गुरु हैं? टोटल गुरु कितने बाबू? ठीक ना, टोटल गुरु कितने हैं? टोटल गुरु 10 ही हैं। उसके बाद गुरु कोई नहीं बना। उसके बाद गुरुवाणी चला, ठीक ना। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक की संगठन पूर्ण रूप से किए और खालसा पंथ की स्थापना किए, पाहुल प्रणाली की स्थापना किए। इसके बाद इनके दो पुत्र थे। मिटा दें क्या? इनके दो पुत्र थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र हुए। कितने पुत्र? 2 पुत्र, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दोनों को दीवार में चुनवा दिया। इनके 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जीवित ही दीवार के मकान बनाकर इन्हें चुनवा दिया, ठीक ना। और इसके बाद लास्ट में अंतिम में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पत्र लिखते हैं। पत्र में उस पत्र को जफरनामा कहा गया है। उस पत्र को, और गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पत्र लिखते हैं, उस पत्र को जफरनामा कहा गया है। उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद समाप्त होता है। उसके बाद इनका शिष्य, गुरु गोविंद सिंह का शिष्य
शिष्य बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर आते हैं और ये अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। इसके बंदा बहादुर अपनी राजधानी, बंदा बहादुर अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाते हैं, लोहगढ़ में बनाते हैं। बंदा बहादुर अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाते हैं और इनकी बचपन के नाम, बंदा बहादुर की बचपन के नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। प्रथम आंगन सिख युद्ध, प्रथम आंगन सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंगन सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में संपन्न हुआ था। द्वितीय आंगन सिख युद्ध, द्वितीय आंगन सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। और हम एक और देखते हैं, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के मेटकाफ के बीच हुआ था। अंग्रेज का मेटकाफ था, दोनों के बीच में हुआ था। और एक हम लोग देखते हैं अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि देखते हैं 1809 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर हम लोग का सिख आंदोलन समाप्त होता है।